आप कभी सेल्फ डिसिप्लिन बन ही नहीं सकते क्योंकि आप ये 4 चीजें हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हो। इस वीडियो में बताए गए चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट के ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आपने इनको समझ लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत एक डिसिप्लिन पर्सन बनने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये 4 पॉइंट जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आखिर डिसिप्लिन में रहकर हम क्या ही अचीव कर लेंगे। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो एक गरीब परिवार में जन्मे और 10 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के को देश का एक महान प्रधानमंत्री और इंडिया का मिसाइल मैन बना देता है। डेविड गोगिंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि पहले काफी डिप्रेस रहा करते थे, जो पहले एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर थे। वो आज बस अपने डिसिप्लिन के चलते एक अल्ट्रा इंडोरेंस एथलीट और दुनिया के सबसे टफ इंसान माने जाते हैं। फैक्टर नंबर 1, कंट्रोल ओवर माइंड एंड इमोशंस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बस आपका अनकंट्रोल माइंड है। आप बस अपने मन के बहकावे में आकर दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हुए हो। दिन भर रील स्क्रॉल करने की एडिक्शन, फोन एडिक्शन, जंक फूड एडिक्शन, ना जाने दुनिया भर के कितने एडिक्शन से आप बस इसलिए जूझ रहे हो क्योंकि आपका माइंड और आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाए, या तो आप दिन भर मोबाइल में गेम्स खेलो, रील्स देखो, या फिर आप ऐसी बुक पढ़ो जो कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, तो आप में से ज्यादातर लोग फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करोगे। ज्यादातर क्या, लगभग सभी लोग वही ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर कुछ गिने चुने लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चुन भी लिया तो कुछ पेजेस पढ़ने के बाद उन्हें नींद आने लगेगी और फिर वो फर्स्ट ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारा माइंड उन्हीं चीजों को क्यों चूज करता है जिसे करने में हमें कोई एफर्ट्स नहीं लगता, वजह इसके जो चीज करने में हमें थोड़े भी एफर्ट्स लगे। हमारा माइंड उन चीजों को बोरिंग टास्क के कैटेगरी में रख देता है। इसलिए जब भी आप कुछ ऐसा करते हो जो कि आपको पसंद नहीं है, तो आपके ब्रेन में इनफ डोपामिन नहीं रिलीज होता है और आप उस काम को बंद करके रख देते हो। फिर आपका माइंड आपसे ऐसे काम करवाता है जिससे आपके ब्रेन में भर भर के डोपामिन रिलीज हो। अब ये तो रही प्रॉब्लम, अब इसका सोल्यूशन भी जान लेते हैं कि आखिर जो चीजें हमारे माइंड को करने में बोरिंग लगती है, आखिर उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, कैसे हम अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करें। सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ना है। अगर आपके अंदर अपने एडिक्शंस को छोड़ने की चाह ही नहीं होगी तो ये सोल्यूशन जानकर आपका कोई फायदा नहीं। आपको कोई भी एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो आपको करना पड़ेगा डोपामिन डिटॉक्स। इसको डोपामिन फास्ट भी कहा जाता है। ये उसी फास्ट की तरह है जो आप अपने घर पे करते हैं। आपको बस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये फास्ट करना है। आपको उन सारे एडिक्शन से बस एक दिन दूर रहना है जिन्हें आप छोड़ना चाहते हो। आपको उस दिन उन चीजों को बिल्कुल नहीं करना है, जैसे उस दिन आपको फोन नहीं चलाना है, जंक फूड नहीं खाना है और कोई सी भी एडिक्शन हाथ नहीं लगाना है। आपको धीरे धीरे फास्ट के नंबर को बढ़ाना है। पहले महीने में 1 बार डोपामिन डिटॉक्स करना है, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर हफ्ते में 2 बार। ऐसे करते करते आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा और फिर आपको खुद ही उन कामों को करने का मन नहीं करेगा। अगर आप सच में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप उन्हीं एडिक्शंस में घिरे रह जाओगे। फैक्टर नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पर्पस एंड क्लियर गोल्स। इंडिया के ज्यादातर यूथ्स बिना किसी पर्पस के अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वो बस सुबह उठते हैं, फोन चलाते हैं, खाना खाते हैं, फिर फोन चलाते हैं और फिर सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर वही काम पर लग जाते हैं। आप बस एक ही साइकिल बार बार रिपीट करते हो, इसलिए आप जहाँ हो वहीं रह जाते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक आप वो नहीं चेंज करोगे जो आप रोज करते हो, तब तक आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते। वो इंसान सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है जिसके पास कोई गोल्स ही नहीं है अचीव करने को, जो अपनी लाइफ बिना किसी पर्पस के जी रहा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आज पहले थोड़ा और रील्स देख लेता हूँ, आगे जो होएगा देखा जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप एक बोट लेके समुद्र में निकले हो और आपको ना तो ये पता है कि आपको कहाँ जाना है, ना ही रास्ता पता है। आप बस ये सोच के निकले हो कि कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन इसके पूरे चांसेस है कि आप वहीं समुद्र में ही भटक जाओगे। वैसे ही एक बिना गोल्स वाला इंसान खाली भटकता ही रह जाता है और आखिर में उसके हाथ में लगती है तो बस नाकामी। और अब बात आती है कि आखिर हम अपनी लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड करें, अपने गोल्स को कैसे सेट करें। सबसे पहले आप उन सारे कामों का एक लिस्ट बनाओ जो आपको करना पसंद है। उस लिस्ट में कम से कम 10 चीजें होनी चाहिए और ये देखो कि उन टॉपिक में से किस टॉपिक पर आपके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। अगर आपसे कोई उस टॉपिक पर कुछ पूछ ले तो आप उसे आसानी से समझा सको। यही एक चीज आपका पैशन है। आपको न सिर्फ ये काम पसंद है बल्कि आपको इसके बारे में दूसरों लोगों से ज्यादा नॉलेज है। इसलिए अगर आप इस काम को अपना बिजनेस बना लो तो आप आसानी से सक्सेस अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उसके साथ साथ आपको वो भी करना पड़ेगा जो आपको बहुत ही मुश्किल लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गेम्स खेलना बहुत पसंद है और आप एक गेमिंग यूट्यूबर या ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, तो आपको इसके लिए स्क्रिप्ट लिखना होगा, वीडियो एडिट करना होगा, अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना होगा और तो और अपने स्किल्स को भी डेली इंप्रूव करना होगा। भले ही गेम्स खेलना आपका पैशन है, लेकिन अगर आप मुश्किल रास्ते को छोड़कर हमेशा आसान रास्ता ही चुनोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। फैक्टर नंबर 3, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन।
मोटिवेशन एक दिन आती है और दूसरे दिन चली जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। अक्सर लोग शुरुआत तो बड़े ही जोश से करते हैं, कुछ दिनों तक उनमें कुछ कर दिखाने का जोश बहुत ज्यादा होता है। वो कुछ दिनों तक बड़े ही डेडिकेशन और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मोटिवेशन कम होने लगता है वैसे ही उनका डेडिकेशन भी धुंधला पड़ जाता है। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मोटिवेशन बस टेम्परेरी है। सक्सेस बस उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपने लाइफ का एक रूटीन बना लेते हैं। आप चाहे फिटनेस, स्टडीज, बिजनेसेस या किसी भी फील्ड में हो, अगर आप डेली बिना किसी एक्सक्यूज के अपना काम कर रहे हो तो आपका सक्सेस होना फिक्स है। अगर आपको 1000 तीर दे दिए जाए और बोला जाए कि तुमको इसी निशाने पर मारना है, तो भले ही आपने इसके पहले कभी तीर धनुष ना चलाया हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आ रही है कि मैं इसको निशाने पर मार कर ही रहूंगा। स्टार्टिंग में तो आप बड़े ही जोश से निशाना लगाते रहोगे, लेकिन निशाना ना लगने के कारण धीरे धीरे आपका मोटिवेशन कम होता जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 50-100 बार ट्राई करने के बाद आप हार मान जाओगे। लेकिन अगर आप 1000 बार ट्राई करोगे तो आपका एक ना एक तीर तो निशाने पर लग ही जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी भी काम को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो भले ही आपके 100-200 बार ट्राई करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन रोज रोज एक ही काम करने से आप उस काम में कब इतने परफेक्ट बन जाओगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। मोटिवेशन एक स्पार्क जैसा होता है जो आपको कोई भी काम को शुरू करने में मदद करता है, लेकिन असली फ्यूल तो कंसिस्टेंसी है जो कि आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अपने गोल्स के लिए एक रूटीन बनाओ और चाहे आपका मन हो या ना हो, बस अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करो। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हो तो आपकी प्रोग्रेस धीरे धीरे दिखने लगती है, जो फिर आपको और ज्यादा इंस्पायर करती है, और यही साइकिल सक्सेस का असली राज है। फैक्टर नंबर 4, एम्बैरेस डिस्कम्फर्ट एंड हार्ड वर्क। इमेजिन करो कि तुम अपने डेथ बेड पर हो और तुम्हारे आसपास कुछ भूत खड़े हैं। ये वही भूत है जो तुम्हारे अनफुलफिल्ड पोटेंशियल को दिखाते हैं, वो आइडियाज जो तुमने कभी पूरा नहीं किया, वो टैलेंट्स जो तुमने कभी यूज नहीं किए। इनमें से कुछ भूत गुस्से में खड़े हैं तो कुछ दुखी और कुछ निराश। वो तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए थे, अगर तुम चाहते तो हमें जिंदा कर सकते थे, पर तुम बस अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बनकर रह गए और अब हमें तुम्हारे साथ ही कवर में जाना पड़ेगा। तुम अपनी पूरी पोटेंशियल में कोई भी काम कर ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम बस अपने कंफर्ट जोन के गुलाम बनकर रह गए हो। जो लोग हार्डवर्क करने से पीछा छुड़ाते हैं वो और कोई नहीं, बस अपने कंफर्ट जोन के गुलाम होते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में सच में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क को अपनाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग बस इजी लाइफ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस ऐसे ही बेड पर लेटे लेटे रील स्क्रॉल करते हुए उनको सक्सेस मिल जाए। लेकिन असल में आपकी ग्रोथ सिर्फ तब होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन चीजों को करते हो जो आपको करने में सबसे मुश्किल लगती है। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फेलियर और चैलेंजेस, ये सब आपको अनकंफर्टेबल तो लगते हैं, लेकिन यही सारी चीजें एक सक्सेसफुल इंसान को एक आम इंसान से अलग बनाती है। हार्डवर्क सिर्फ एक चॉइस नहीं है, बल्कि एक जरूरत है जो आपको आपके ड्रीम लाइफ तक ले जा सकती है। अगर तुम्हें वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम नहीं कर रहे हो। कंफर्ट जोन सिर्फ एक ट्रैप है जो कि बस आपके ग्रोथ को रोकता है, लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तभी आप ट्रू। और आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो जितना हो सके इसे शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।